अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबर से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ जानकारी जो कि आपको जान लेना ज़रूरी है। 2-3 बड़ी खबरें बताने वाला हूँ, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले अपडेट आ रही है निकल के जो विजिट वीज़ा के हवाले से, जैसे कि मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं हमारा वीज़ा है और अभी 10 दिन 20 दिन या फिर 1 महीना बाकी है, तो क्या हम अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र नहीं करा सकते, इकामा वगैरह नहीं लगवा सकते क्या? इसमें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल भी अभी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ये रूल जो है वो हो चुका है कि आपका जो भी वीज़ा है, अगर आपका कमर्शियल विजिट वीज़ा है तो आप उस पर अपना इकामा वगैरह नहीं लगवा सकते, उसको ट्रांसफ़र वगैरह नहीं करा सकते, तो आपको जो है रिटर्न आना पड़ेगा। और ये रूल रेगुलेशन जो है वो लागू हो चुका है कुवैत के अंदर। तो ये एक बड़ी जानकारी है, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ सकती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बड़ी है और अगर आप कहीं पर भी किसी भी तरीके से कोई भी फील्ड में काम करते हैं, ख़ास करके जो खादम लोग हैं यानी कि जो 20 नंबर वीज़ा पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी है। अब जो है इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से एक अपडेट दिया गया है, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है उन्होंने बताया है कि जो भी लोग नए वीज़ा पे आएंगे या पुराने वीज़ा वाले हैं, तो उनको जो है अपना एक सर्टिफिकेट जो है वो सैलरी सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके हिसाब से उनको सैलरी वगैरह दी जाएगी। आने वाले वक्त में किसी भी बंदे को सैलरी के हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो आने वाले वक्त में जितने नए लोग जाएंगे, पुराने लोग हैं, जो भी हो, उनको एक सर्टिफिकेट बन जाएगा और जितनी सैलरी उनका जो भी रहेगा वो सारी चीज़ें उनकी क्लियर होती रहेंगी और टाइम टू टाइम उनकी सैलरी वगैरह मिलती रहेगी। तो अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही है तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं या उस पर कोई भी जो है ऑब्जेक्शन वगैरह कर सकते हैं या अपना वीडियो वगैरह बना के पब्लिश वगैरह कर सकते हैं। कहीं पर भी काम काज करते हैं किसी भी फील्ड में तो उस चीज़ का आप खुद से भी करवा सकते हैं। तो ये एक अच्छी अपडेट है जो खादम लोग हैं और अलग अलग जगहों पे जहाँ पे भी काम काज करते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जो लोग फिंगर का यूज़ नहीं करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करते हैं, जैसे कि आपको मालूम है फिंगर वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फिंगर का यूज़ वगैरह नहीं करते हैं और अपनी जो सैलरी वगैरह में उनको लेने में परेशानी पड़ रही है। 207 लोग ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं लेकिन उनकी सैलरी रोक ली गई है। रीज़न यही है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी करते समय या फिर ड्यूटी की या नहीं की वो तो खुदाई बेहतर जाने, लेकिन उनकी जो सैलरी दी जाती वो फिंगर को देख के दी जाती, लेकिन उनके फिंगर नहीं आ रहे हैं। 207 लोग ऐसे हैं। तो कहीं पर भी आप काम काज करते हैं, कुछ भी करते हैं, रीज़न यही है इसका बताने का कि आपको अपना फिंगर ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपको आने वाले वक्त में सैलरी से रिगार्डिंग कोई भी परेशानी ना आए, आपको इसी तरीके से सैलरी कहीं पर भी काम करते हैं तो मिल सके। तो ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।